बीजेपी को, सिलेक्शन में बीजेपी को, सिलेक्शन में बीजेपी को। सर हमने बीएसएफ को पेपर दिया था, 8 नवंबर को हमने पेपर दिया था, पर उसके पेपर के लेके हमारे साथ बहुत धांधली हुई है उधर, और सिर्फ सिफारिशें चली हुई हैं। सर हमारा रिजल्ट आया, हमारा 24 नवंबर को रिजल्ट था हमारा। जब हमारा रिजल्ट आया तो उसी टाइम जो जनरल का मेरिट था 80 का मेरिट गया हुआ है सर। किसी भी भर्ती को लेके, मेरी 23 साल उम्र हो गई है, किसी भी भर्ती को लेके आज तक इतना मेरिट कभी नहीं गया। जनरल वालों का 63 तक मेरिट जाता है और ओबीसी वालों का 50 के रेंज मेरिट जाता है सर। सर हमारा 63 से ऊपर कभी मेरिट नहीं गया। ये पहली भर्ती है जो जे&के में करवाई जा रही है जिसका 80 का मेरिट जा रहा है। ड्यूटी बनने के बाद सर भाजपा सरकार है, मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारा ये मेरिट कैंसिल करवाया जाए और हमारी न्यू लिस्ट निकाली जाए। और न्यू लिस्ट लिखे 10 तारीख के पहले सर हमारी न्यू लिस्ट निकले और मेरिट हमारा जनरल का कम से कम भी 65 का मेरिट जाना चाहिए। और ओबीसी का जितना मेरिट उन्होंने बनाया सर इतना बनता नहीं है। ओबीसी का कम से कम भी 52 एंड जनरल का 65। सर अगर इसको लेके हमारी भाजपा सरकार अगर हमारे तरफ ध्यान देती है थोड़ी, तो इस बार भाजपा सरकार है, नहीं तो हमारे साथ 23,000 जुबा है सर, पूरी की पूरी बाइकआउट कर देंगे सर इस इलेक्शन में। जुमले पे जुमला दिखाई दे रहा है सर। अगर 10 तारीख के पहले हमारी सुनवाई हो जाती है तो ठीक है सर। 27,000 यूथ हमारे कठुआ का, सांबा का, डोडा का, हर एक बच्चा जब वहां से उठ के आया है सर, हम पूरा तख्ता पलटा देंगे इस बार बीजेपी की सरकार हम बाइकआउट करते हैं अगर हमारी 10 तारीख के पहले सुनवाई नहीं हुई तो। सर अच्छे दिन आ रहे सर, अच्छे सर। हम खुद डॉक्टर साहब के पास उधर बैठे हुए थे और डॉक्टर साहब ने हमने बोला था कि हम वैकेंसी बढ़ा देंगे, हमें आपको वैकेंसी इंक्रीज करवा के हम न्यू मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। आज 1 तारीख को ये बात हुई थी, आज 6 तारीख हो गया सर, 1 वीक नोटिफिकेशन कोई कहीं पे नहीं आई और हमने पागल बनाया जा रहा बार सर, हमने पागल बनाया जा रहा हमें। यूट्यूब वाले भी उधर बोल रहे हैं वैकेंसी इंक्रीज करवाएं, वैकेंसी जियो या वीडियो, इन्होंने जो वीडियो अंदर की हुई है वो सारी एडिटिंग की हुई है, किसी ने नहीं बोला ऐसा, सारी वीडियो एडिट की हुई है ये। और हमें 10 तारीख से पहले 10 तारीख से पहले हमें अपना इंसाफ चाहिए, तो नहीं तो हम प्रोटेस्ट करने के उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम जम्मू तक जा सकते हैं तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे, पर इस बार भाजपा सरकार हम बाइकआउट करेंगे। 27,000 युवा हमारे साथ है, इस बार कोई भी पार्टी को वोट नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आकाश है और मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर हम ये कुछ बातें करना चाहते हैं कि वो भर्ती हुई, तो सर भर्ती आगे ही होती है, ठीक है जी, आगे भी रिटर्न हुए हैं, आगे ही भर्ती हुई है, बट जितना धांधली इस बार चली, जितनी नकलेसा चली आगे पहले कभी नहीं हुई। तो यहाँ पे ये हुआ कि कुछ बच्चे ब्लूटूथ लेकर अंदर गए थे और कॉन्फ्रेंस से बात हो रही थी और वो पेपर कर रहे थे। और सर कुछ बच्चे ऐसे जिनकी लास्ट भर्ती है और जो 2-2 साल से 1-1 साल से इसी की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने कोचिंग ली हुई है, कुछ ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी हैं जिनके नंबर 67, 70, 65, 73 तक नंबर आए हैं। अब सर 90 नंबर वाले हम मानते हैं कि 90 नंबर आते हैं, पर 90 नंबर ऐसे थोड़ी आते हैं एक रो में 90 नंबर आ गए सर। एक तो सर आप जब लिस्ट देखोगे तो पूरे से 90, 91, 92, 93 नंबर आए हुए हैं। हम भी मिलना चाहते हैं ऐसे कौन से इतने होनहार बच्चे हैं सर। तो देखो अगर हर बंदा एग्जाम करता है, एक तो माइंड प्रेशर होता है, ठीक है जी। अगर बंदा 10 क्वेश्चन करता है, 10 में से 1-2 क्वेश्चन बंदा गलत कर देता है बिकॉज ऑफ माइंड प्रेशर। एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में प्रेशर होता ही होता है, बंदा 1-2 क्वेश्चन गलत कर देता है। अगर 100 क्वेश्चन की बात करी जाए और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं बंदे के, उनमें से अगर कुल मिला के बात करी जाए तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा भी 70, 75 से 80 नंबर ले सकता है। अब सर इतने इंटेलिजेंट बंदे कहाँ से आ गए कि जो मेरिट ऐसे चला गया सर। अगर सही तरीके से भर्ती हुई होती, सही तरीके से रिटर्न हुआ होता तो जो मेरिट था वो 60, 70 का जाना था सर। इतना मेरिट इसीलिए गया क्योंकि अंदर एक तो बड़ी ज़्यादा नकल चली है और नंबर 2 अंदर फोन चले हैं। सर हम सरकार कहती है कि युवा को रोजगार देंगे, पहले नहीं हो रही है, किस तरह से? हाँ सर देखो, सरकार ने बोला था कि हम आपको वैकेंसी देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, सर हमें तो कुछ मिल नहीं रहा सर। दफा टूटे हुए भी 370 टूटे हुए भी 1-1.5 साल हो गए सर, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। और सर हम ये चाहते हैं कि अगर आप जॉब देते हो एक बढ़िया तरीके से दो, एक ढंग से दो, और जॉब सर पेपर आगे भी हुए हैं बट पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि धांधली हुई है सर, धक्काशाही हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो बंदा डिजर्व करता है उसको मिले। मैं नहीं बोलता कि मुझे जॉब मिले सर, मैं जॉब के लिए नहीं आया सर, मैं इतनी बात करना चाहता हूँ जो बंदा डिजर्व करता है, जिस बंदे ने मेहनत करी है 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करी है, उस बंदे को जॉब मिलनी चाहिए। बाकी सर जय हिंद, जय भारत करता सर। किसी को हम कोई पोलिटिकल वजह से नहीं आए हुए हैं,
हम सिर्फ सर अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हुआ, हर बंदा अपना काम कर रहा है, ठीक है जी। हम पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए बात कर रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार में सर, भाजपा के टाइम पे ऐसे काम हो रहा है। जब भाजपा आई थी तब हमें ये बोला गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सर अच्छे दिन कहाँ पे हैं? हम भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं सर, अच्छा दिन देखने थे इसलिए हमने भाजपा को लाया था सर। आज तक हमें अच्छे दिन देखने आया। अब सर किसान वहाँ पे दिल्ली मर रहे हैं सर, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, अभी तक उनकी बात सुनने जा रही है सर। हम उनसे कम नहीं है, ये बात सिर्फ हमारी नहीं है सर, ये बात उन बच्चों की है जिन्होंने एग्जाम देना है, जिन्होंने दे दिया हुआ है, जिनके साथ धांधली हुई है। हम नहीं चाहते कि अगर हमारे साथ धक्का हुआ है कि किसी का धक्का हो। अगर काम करना है एक लीगल तरीके से करो, उसी वे से करो, किसी को भी दिक्कत ना हो। बाकी सर जय हिंद जय भारत। प्रदर्शन इस कारण में हो रहा है। मेरा नाम रोहित है, 70 मार्क्स आया मेरे, और हमारे साथ हम जम्मू में भी गए थे। डॉक्टर साहब ने वादा किया था कि हम आपकी वैकेंसी बढ़ा दी जाएगी, और हमारे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और हम आगे जाने के लिए भी तैयार हैं, जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए भी तैयार है। और हम डॉक्टर साहब से और सेंटर सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी वैकेंसी 5 या 10 हज़ार के करीब कर दी जाए। और जिन बच्चों ने पेपर धांधली से किया है, इन्होंने फ़ोन लिए थे, उनकी जांच की जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमारी हाथ जोड़ के आपके आगे विनती है कि हमारी वैकेंसी बढ़ा दी जाए। और हमारे माता पिता ने हमें बहुत मुश्किल से पढ़ाया, आगे हमारी एज हो रही है। हमारे माता पिता का सपना है कि हमारे बच्चे फ़ौज में जाएँ, और मैं भी फ़ौज में जाने के लिए काबिल हूँ।